बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शिरकत मुफावदा की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम सारी डिस्कशन कर आए। फ़अम्मा शिरकतुल मुफाविदा फ़हिय अन यश्तरिक अर्रजुलान फ़यतसाविया फ़यतसावा यतसावी फ़यतसाविया फ़ी मालिहिमा व तसर्रुफ़िहिमा व दैनिहिमा। अब यहाँ पर साहिब हिदाया कहते हैं कि जहाँ तक शिरकत मुफावदा की बात है तो वो ये है कि दो आदमी इस तरह शिरकत करें कि उनके माल में, उन मालों के अंदर तसर्रुफ करने में और दुयून के अंदर उनके अंदर तसावी हो, यानी मुसाविमत हो, बराबरी हो। अब इस बराबरी से एक बात ज़हन में रख लें कि शुरका जब शिरकत मुफावदा करेंगे तो वो तमाम अपने तसर्रुफात में, अपने तमाम माल में उनकी हर वक्त इब्तदा से लेकर इंतहा तक, इब्तदा से मुराद इब्तदाई शिरका और इंतहा से मुराद इंतहाई शिरका, इस दौरान और इब्तदा से लेकर इंतहा तक उनके इन तीनों उमूर के अंदर मसावात होनी चाहिए। अब यहां तक वो कहा, आगे चल के बात करेंगे, आप भी देखिएगा कि वो जो अपनी चीजें माल बाजार में जाकर खरीदते हैं उनकी हद तक सिर्फ कहा है कि जो माल वो अपने घर के बच्चों, अपने बच्चों के लिए खाने पीने अखराजात, यूटिलिटी बिल्स, वो जो अखराजात होंगे सिर्फ वो उनमें तसावी जरूरी नहीं, क्योंकि हर शरीक की वो जरूरत है, उसको नहीं देखा जाएगा। इसके अलावा जो भी माल उनकी जेब में आएगा उस माल में उन तमाम शुरका का तसर्रुफ में होना, मालियत में होना और दुयून में होना बराबरी जरूरी है। तो इसी वजह से शिरकत मुफावदा के बारे में साहिब हिदाया ने आगे चलकर ये कहा कि इमाम मालिक कहते हैं कि भी फरमाते हैं कि भी वो शिरकत मुफावदा को जानते ही नहीं कि क्या होती है। इमाम शाफी इसको नाजायज करार देते हैं। क्यों नाजायज करार देते हैं, आगे उनकी दलील भी है, वो भी चल के हम, ये सिर्फ अहनाफ हैं जो शिरकत मुफावदा को शिरकत की एक किस्म के तौर पर मुतारिफ कराते हैं और उसके दलाइल भी देते हैं। अब दलील क्या है, वो फरमाते हैं कि तसावी क्यों है, लिअन्नहा शिरकतुन आम्मतुन, जो कि ये ऐसी शिरकत है, शिरकत मुफावदा जो आम है। किस चीज को आम है, किस चीज को शामिल है, फी जमीयत तिजारात है, तमाम तिजारात के अंदर ये आम है। यानी तो वो शुरका, आप जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी मामलात करेंगे, उन तमाम मामलात और ट्रेड और बिजनेस के अंदर वो उनमें बराबरी को कायम रखना ये जरूरी होगा। अब तमाम तिजारत के अंदर होता है युफव्विदु कुल्लु वाहिद मिनहुमा, यानी अगर दो शरीक हैं तो उनमें से हर एक शरीक अपने इख्तियार को, अपने उमूर को वो हवाले कर देता है। युफव्विदु हवाले कर देता है उनमें से हर एक अमर शिरकत इला साहिबिही, वो शिरकत के उमूर को अपने दूसरे शरीक के हवाले कर देता है। अलल इतलाक, बगैर किसी कैद के, मुतलक तौर पर वो कहता है कि ये बिजनेस इसमें मेरी तरफ से भी तू जो भी इसमें तसरुफ करना चाहे कर ले। इस ही मिनल मसावात, चूंकि इसके अंदर मसावात जरूरी होती है, तो हर शरीक उमूर शिरकत खा उसके अपने हिस्से के हों तो वो क्या करता है, वो दूसरे शरीक के हवाले कर देता है, तफवीज कर देता है। तो इसी वजह से उसको शिरकत मुफावदा कहते हैं। तफवीज के माना पाए जाते हैं। इज ही मिनल मसावात, और फौदा के मतलब बराबरी के भी फुकहा ने लिए हैं कि इससे मुराद बराबरी है, इसी वजह से उसको शिरकत मुफावदा किया जाता है, कहा जाता है। अब यहाँ फौदन के माना मसावात के कैसे हैं, ये चूंकि अरब लुगत के अंदर फौद का मतलब बराबरी भी है। क़ाल क़ाइलुहुम, जिस तरह के वो साहिब हिदायत कहते हैं कि कहने वाले शायर ने एक शेर कहा कि ला यस्लुहु अन्नासु फौदन ला सुरात लहुम वला सुरात इज़ जुहालुहुम सादू। तो इसकी तशरीह करते हुए मुहक्किक अलल इतलाक अल्लामा इब्न हुमाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर ये इस शेर की तशरीह में वो ये कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि भाई जब सारे के सारे लोग फौदन बराबर हो जाएं। क्यों बराबर हो जाएं, वो कहते हैं कि उनके अंदर कोई सरदारी ना हो, वो सारे के सारे बराबर हो और उनमें कोई भी सरदार और बड़ा ना हो। तो कहते हैं जब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो हर फर्द वहां पर अपने फैसले खुद करना शुरू कर देगा, हर फर्द अपना सरदार खुद होगा। वो कहते हैं वला सुराता इस जुहालुहुम सादू, फिर कोई सरदार नहीं होता जब उनके जुहला ही
خود ہی سردار بن جائیں۔ تو اس سے مراد بنیادی طور پر یہ شعر کیوں لائے؟ یہ شعر استشہاد کے طور پر صاحب ہدایہ لائے ہیں کہ برابری کے معنی اے متساویین متساویین، یعنی لوگ کیا ہوں، برابر برابر ہوں۔ تو بہرحال یہاں برابری کے معنی کے استشہاد کے طور پر لغت سے وہ شعر لے کے آئے ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں فقہا کا طریقہ کار ہے۔ فلا بد من تحقیق المساوات ابتداء و انتہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ تحقیق مساوات کا متحقق رہنا، قائم رہنا، وہ ابتدا سے انتہا تک ضروری ہے۔ وذالک فی المال، اور یہ جو مساوات ہے یہ کس میں ہے؟ فی المال، مال کے اندر جو ہے مساوات ضروری ہے۔ والمراد بہی، یعنی بالمال، مال سے کیا مراد ہے بھائی؟ ماد یہاں پر ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ مال ہے۔ والمراد بہی ما تصح الشرکت فیہ، مال سے مراد وہ مال ہے جس کے اندر شرکت صحیح ہوتی ہے۔ یہ آگے چل کے ہم بحث کریں گے کہ وہ کون سے مال ہیں۔ تو مال کو دو کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا اس ڈیبیٹ کے دوران، ایک وہ جو نقدی ہے، دراہم و دینار کرنسی، اور ایک وہ ہے جو عروض تجارت ہیں، سامان ہے۔ تو چونکہ وہ کہتے ہیں کہ سامان کے اندر یہ شرکت صحیح نہیں ہوتی، دراہم و دینار کے اندر ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس مال سے مراد وہ والا مال ہے جس کے اندر شرکت صحیح ہوتی ہے، اور اس سے مراد دراہم و دینار ہے۔ ولا اچھا ابھی وجہ کیا ہے صرف درہم و دینار کی اور اموال تجارت دوسرے، یعنی ایک شریک کا ہے کہ جی میرے پاس کولر ہے، چارپائی ہے، استری ہے، وغیرہ وغیرہ یہ مال، اور دوسرا کہ جی میرے پاس گندم ہے، میرے پاس وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں، تو یہ مال کے اندر کیوں نہیں شرکت کو صحیح کہا جا سکتا؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ولا یعتبر التفاضل فی ما لا یصح الشرکت فیہ، کیونکہ ایسا مال جس کے اندر شرکت صحیح نہیں ہوتی اس کے اندر تفاضل کا کمی زیادتی کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اب کیسے ایک آدمی کہے کہ جی میرے پاس گندم ہے، اور دوسرا کہے جی میرے پاس آٹا ہے، اور تیسرا شریک کہے کہ جی میرے پاس کتابیں ہیں، میرے پاس گاڑی ہے، تو کہتے ہیں کہ تینوں کا مال مختلف ہے۔ اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں کا برابر ہے، یا کیسے کہیں گے کہ ایک کا زیادہ اور ایک کا کم ہے؟ وہ کہتے ہیں برابری اور کمی و بیشی کا تعلق ہمیشہ ہم جنس مال پہ ہوتا ہے، یہاں تو جنسیت ہی نہیں ہوگی چونکہ مال ہے، اور یہ تو قیمی مال ہے، قیمت ہوگی۔ تو اسی وجہ سے ایسے مال جس کے اندر شرکت سے نہیں ہو سکتی ان کے اندر تفاضل برابری کا اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے شرکت مفاوضہ اس مال پر نہیں ہو سکے گی، چونکہ شرکت مفاوضہ میں برابری کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وقضا فی التصرف ہے، تو اسی طرح وہ جو تحقیق مساوات ہے وذالک فی المال سے یہاں پر مراد ہے عطف، وہ عطف جو ہے وہ وذالک فی المال سے مراد ہے، یعنی وقضا فی التصرف، اور اسی طرح یہ جو برابری ابتدا سے انتہا ضروری ہے وہ تصرف کے اندر بھی ہے، لأنه لو ملک احدهما تصرفا لا يملك الاخر لفات التساوی، تو کہتے ہیں کیونکہ اگر دونوں شریکوں میں سے کوئی بھی ایک ایسے تصرف کا مالک بن جاتا ہے کہ جس کا لا یملک الاخر، کہ اس تصرف کا دوسرا شریک مالک نہ ہو، تو لفات التساوی، تو پھر مساوات تو ختم ہو گئی، مساوات تو فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، کیونکہ ایک کو تصرف حاصل ہے اور دوسرے کو اس کا تصرف ہی نہیں ہے، تو پھر برابری نہ ہوئی، تو پھر یہ شرکت مفاوضہ بھی ختم۔ وکذالک فی الدین، اس کا عطف بھی پھر وذالک فی المال، وقضا فی التصرف، اب آ رہا ہے وقضا فی الدین، یعنی یہ جو مساوات کا برقرار رکھنا ہے یہ دیون کے اندر بھی ضروری ہے۔ لما نبین انشاءاللہ تعالی، پھر ہم یہ اس کے بارے میں جو آگے چل کر بیان کریں گے، دیون کے اندر مراد یہ ہے برابری، یعنی ایک شریک اگر کوئی چیز خریدتا ہے اور وہ کوئی چیز قیمت اس کے ذمہ واجب الادا ہو جاتی ہے، تو وہ واجب الادا دیون بھی تمام شرکاء کے برابر ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایک کا واجب الادا دیون زیادہ ہو اور دوسرے کے کم ہو، تو پھر یہ شرکت مفاوضہ نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَهَذِهِ الشِّرْكَةُ جَائِزَةٌ، اور یہ شرکت مفاوضہ جائز ہے، عندنا، احناف کہتے ہیں، صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک یہ جائز ہے استحساناً۔ اب استحسان سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ یہ ایک اصول الفقہ کی بحث ہے، لیکن یہاں پر میں آپ طلبہ کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ استحسان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو قیاس ہے، جلی ہے، وہ قیاس جلی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی قوی دلیل ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دے دیتے ہیں، اس قوی دلیل کی وجہ سے، تو اس کو ہم پروسیس کو استحسان کہتے ہیں کہ ہم نے کسی قوی دلیل کی بنیاد پر قیاس خفی کو قیاس جلی کے اوپر ترجیح دے دی۔
तो इसे कहते हैं इस्तेहसान। अब वो क्या होगा इस्तेहसान की वजह, वो आगे चलकर साहिब हिदायत जिक्र करते हैं। वफिल कियास यानी कियास जली, नॉर्मल उमूमी कियास जो है वो क्या कह रहा है, ला यजूज, कियास कहता है कि ये शिरकत मुफावदा जायज नहीं होनी चाहिए। वह हुआ कौल शाफी, और ये इमाम शाफी का कौल है, और उसकी दलील क्या है वो भी आगे चल के दलील देंगे। वक़ाल मालिक ला आरिफु मल मुफावदा, जिस तरह कि हमने पहले कहा कि इमाम मालिक तो ये फरमाते हैं कि भाई मैं तो जानता ही नहीं मुफावदा क्या है। तो यहाँ पर अलबत्ता हमारे जो फुक़हा अहनाफ हैं वो ये कहते हैं कि इससे जुमले से मुराद ये लिया जाएगा, यानी वो इमाम मालिक भी ये फरमाते हैं कि मुफावदा जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर इसका ये माना मुराद लिया जाए कि इमाम मालिक को इल्म ही नहीं था कि मुफावदा क्या है, तो फिर इमाम मालिक ने ये कैसे फरमा दिया कि वो मुफावदा को नहीं जानते, कि जब उनको इल्म ही नहीं था तो वो मुफावदा का लफ्ज़ उन्होंने कैसे बोला। तो इसी वजह से बहरहाल फुक़हा ये कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि इमाम मालिक इस किस्म को ही तस्लीम नहीं करते। वजहुल क्यास, अब क्या वजह है कि क्यास, अब इमाम शाफी की दलील यहाँ पर साहिब हिदायत जिक्र कर रहे हैं कि इमाम शाफी की दलील क्या है कि भी वो जो कहते हैं कि क्यास का तकाजा ये है कि शिरकत मुफावदा जायज ना हो। अब उसकी दलील ये है, इमाम शाफी की रहमतुल्लाह अलैह की दलील है कि इन्नहा तदम्मनतिल वकाला, क्योंकि ये जो शिरकत मुफावदा है ये अपने ज़िम्न में वकालत को लिए होती है, क्योंकि हर शरीक दूसरे शरीक का वकील भी होता है और हर शरीक दूसरे शरीक का कफील भी होता है, जामिन भी होता है। तो कहते हैं कि ये ऐसी शिरकत है जो कि अपने ज़िम्न में वकालत को लिए हुए है, लेकिन कौन सी वकालत है, वो कहते हैं ये वकालत में मजहूल अल जिन्स है। इसी तरह ये ज़िम्न में कफालत को भी लिए हुए है, हर शरीक दूसरे का कफील है, कफाला में मजहूल अल जिन्स भी है। अच्छा भी वो कैसे मजहूल अल जिन्स, वो कहते हैं कि देखें, जब एक शरीक दूसरे शरीक का वकील होगा तो एक शरीक को ये भी इल्म है कि ये मेरा वकील है, लेकिन उसको ये तो पता नहीं कि दूसरा शरीक जाकर क्या खरीदेगा उसके बिहाफ पर, उसको ये इल्म नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं ये वकाला बेमजहूल अल जिन्स है, यानी हर शरीक इस बारे में ला इल्म है कि उसका दूसरा शरीक जो उसका वकील है जाकर क्या खरीदारी करेगा, तो किस जिन्स की खरीदारी करेगा, तो ये किस अम्र में कौन सा फैसला जाकर ले लेगा, कौन सी चीज जाकर खरीदेगा, कौन सी चीज जाकर बिजनेस की बेचेगा, तो जो फैसले लेगा उस उन फैसलों की जिन्स ही मजहूल है, तो इसे कहते हैं वकाला बे मजहूल अल जिन्स। अच्छा, बल कफाला बिल मजहूल जिन्स वो कहते हैं क्योंकि हर शरीक शिरकत मुफावदा के अंदर दूसरे शरीक का कफील जामिन भी होता है, यानी अगर एक शरीक ने जाकर कोई चीज दैन पे खरीदी तो वो दैन का जिम्मा दूसरे शरीक पर भी लाजिम आएगा। तो कहते हैं कि हर शरीक दूसरे शरीक का कफील है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि उसने जाकर क्या चीज दैन पर खरीद लेनी है, किस चीज का दैन, किस जिन्स से उसने दैन जाकर पैदा कर लेना है। तो चूंकि यहाँ पर कफाला बे मजहूल जिन्स भी है, तो कहते हैं दोनों की दोनों जिहालतें मौजूद हैं, गरर है। वह कुल्लु ज़ालिका बेइनफराद ही फासिदुन, इमाम शाफी कहते हैं कि वकालत मजहूल जिन्स हो तो अलग तौकील भी यहाँ पर जायज नहीं रहती, और जो कफाला है अगर वो भी मजहूल जिन्स हो तो इनफरादी तौर पर कफालत भी बातिल हो जाती है, फासिद हो जाती है। तो यहाँ पर इमाम शाफी कहते हैं कि जब वकाला फासिद है, कफाला फासिद है, तो जो शिरकत इन दोनों फसादों को अपने ज़िमन में लिए हुए है वो बजात खुद कैसे दुरुस्त हो सकती है। इस वजह से शिरकत मुफावदा दुरुस्त करार नहीं पाती, और वो इस वो कहते हैं कि क्या जो है उसका तकाजा करता है कि ये शिरकत मुफावदा जायज ना हो। अब साहिब हिदाया अहनाफ की दलील बयान करते हुए कहते हैं कि वजह इस्तेहसान क्या है। वजहुल इस्तेहसान कौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाविदु फइन्नहु आज़मुल बरका, वो कहते हैं कि भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बुनियादी तौर पर वजह इस्तेहसान है, और वो ये है कि सरकार ने फरमाया कि शिरकत मुफावदा किया करो, क्यों, इसलिए कि ये बहुत बड़ी बरकत का सबब है। अब एक वजह तो ये है, कहते हैं क्यास का तकाजा ये था, अहनाफ कहते हैं हम भी मानते हैं कि क्यास का तकाजा ये है कि ये जायज ना हो, लेकिन वजह इस्तेहसान है, और वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। उस हदीस एक कवी दलील थी, इसी वजह से हमने क्यास को छोड़ दिया, हमने हदीस पर अमल किया। एक दलील तो ये हो गई। दूसरी दलील है कि वह कजा व कजन नास युआमिलूनहा मिन गैर नकीरन व बिही युतरकुल क्यास। अब यहाँ पर साहिब हिदायत ये फरमाते हैं कि जनाब वाला लोग अजल से लेकर अब तक इस शिरकत मुफावदा पर अमल कर रहे हैं मिन गैर नकीरन, के कभी इसके ऊपर नकीर भी नहीं हुई, न सरकार ने फरमाई, न सहाबा ने फरमाई, न ही फुकहा ने की, तो इसलिए अब हम इसके ऊपर तामुल करते आए। तो कहते हैं जब तामुल नास मौजूद होता है तो हम उस तामुल
क्योंकि वो तामुल क्या होता है, वो तामुल इजमा की मानंद कवी होता है। तो हम उस तामुल को बुनियाद बनाते हुए कियास को छोड़ देते हैं और हम उस तामुल पर अमल करते हैं। तो इसी वजह से हम, अब चूंकि तामुल कवी दलील थी, तो हमने कियास खफी पर अमल करते हुए कियास जली को छोड़ दिया, तो ये इस्तेहसान करार पाया। फिर आगे अहनाफ एक और दलील देते हैं, क्योंकि इमाम शाफी ने फरमाया था कि यहाँ पर वकाला बे मजहूल जिन्स है, कफाला बे मजहूल जिन्स है। साहिब हिदायत कहते वल जिहालतु मुतहम्मलतुन तबअन। अब मैं यहाँ तलबा कराम को आपको पहले ये बताता चलूं कि इस वल जिहालतु मुतहम्मलतुन तबअन का मतलब क्या है, फिर उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा कि साहिब हिदायत ने यहाँ पर किस एतराज का जवाब दिया। जिहालत काबिल बर्दाश्त होती है तबई तौर पर, जब ये तबअन हो, तबअन वाक़ हो। देखें, असल में हमारे यहाँ जो क्लासिकल फुकहा थे, साहिब हिदाया या जो हमारी उम्महात कुतुब हैं, मुतून हैं जो बुनियादी हमारे यहाँ, तो शुरुआत हैं, उनके अंदर जो कवायद हैं वो इसी तरह ही जिक्र किए गए। अलग से कवायद की किताब आपको पुराने ज़मानों में नहीं मिलेगी। ये आजकल के ज़मानों के अंदर फिर यहाँ से छान छान कर नए कवायद जो है वो मुरतब किए गए, बनाए गए। आपके सामने यहाँ पर मैं आपको एक पेश करता हूँ कि किस तरह साहिब हिदाया ने वल जिहालत मुतहम्मलतुन तबअन, इससे बुनियादी तौर पर फुकहा जो कवायद, इसी से फिर फिकी कवायद जो अखज की है, उनमें से ये चार आपके सामने हैं कि युख्तफर फी ताबे मा ला युख्तफर फिल मतबू, के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई अम्र जो ताबे के अंदर काबिल बर्दाश्त हो जाता है, हालांकि वो मतबू के काबिल बर्दाश्त नहीं होता। इसकी मिसाल आप यूं समझ सकते हैं कि किसी ने अगर कहा कि भी गाय के पेट में जो बछड़ा है ये मैंने आपको बेचा, तो अब अक्द बै जो माकूद अलैह है असलन, वो है गाय का बछड़ा। उसके अंदर गरर पाया जा रहा है कि खबर नहीं कि ये जो गाय का बछड़ा है ये जिंदा पैदा होगा या मुर्दा पैदा होगा। अगर मुर्दा पैदा हुआ तो डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, डिलीवर कैसे करेगा। तो इस वजह से फिर खरीदार ने चूंकि पैसे दिए हुए होंगे, बै का अक्द मुनक्किद हो चुका होगा, तो दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाएगा। तो इस्लाम ने इसी वजह से कहा कि ये अक्द जायज नहीं है, चूंकि माकूद अलैह के अंदर गरर पाया जा रहा है। अब ये जो गरर है किसके अंदर है, ये गरर है असल के अंदर। यानी असल क्या है, वो है माकूद अलैह। माकूद अलैह के अंदर ये मतबू है, मतबू के अंदर गरर पाया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसी को यहाँ पर कहा गया कि मा ला युक्तफर फिल मतबू, कि वो गरर जो मतबू के अंदर पाया जा रहा है, वो वही गरर अगर ताबे के अंदर पाया जाए तो ठीक है। मिसाल के तौर पर अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा सा तब्दील करके देखें कि कोई आदमी हामिला गाय बेचता है और कहता है कि जी मैंने आपको ये गाय बेची। अब 50,000 में बेची, 1.5 लाख में बेची, वट एवर कीमत तय हो गई। अब वो जो बच्चा है गाय के पेट में अभी भी है, लेकिन अब अक्द ठीक है। वजह क्या है, क्योंकि अब जो माकूद अलैह है, जिसके ऊपर जो मबी है, वो गाय है। गाय मौजूद भी है, जिंदा भी है, और वो हवाले भी की जाएगी, डिलीवर भी हो जाएगी, तो किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं होगा। तो कहते हैं कि अब चूंकि मतबू उसके अंदर कोई गरर नहीं, वो ठीक है। अब गरर कहाँ पाया जा रहा है, गाय के पेट में मौजूद बछड़े में, हालांकि वो अब भी है। तो कहते हैं कि वो जो गरर है, अब वो गरर मबी के जिमन में पाया जा रहा है, मबी के ताबे होकर पाया जा रहा है। अब वो यहाँ पर काबिल बर्दाश्त है, अब वक्त ठीक हो जाएगा। तो इसी से मुराद है कि युख्तफर फी ताब मा ला युख्तफर फिल मतबू, युख्तफर फी शैइ ज़िमनन मा ला युख्तफर फीहि कसदन। तो अब चूंकि यहाँ जिमन में पाया जा रहा है गरर, इस वजह से ये अब इसी तरह युख्तफर फी सवानी, ये अब उसकी सेकेंडरी चीज के तहत पाया जा रहा है। जो प्राइमरी थी वो गाय थी, वो तो ठीक है, उसके तहत अगर कोई और गरर पाया गया तो वो काबिल बर्दाश्त है। तो अब ये बात सारी समझने के बाद वल जिहालत मुतहम्मलतुन तबअन से साहिब हिदायत जवाब दे रहे हैं कि भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि क्यास के खिलाफ है, क्योंकि ये वकाला बे मजहूल जिन्स को मुतज़म्मिन है और कफाला बे मजहूल जिन्स को अपने ज़िमन में लिए हुए है। तो कहते हैं कि जनाब असल जो शिरकत है, असल शिरकत उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
اور یہ جو वकालत और कफालत है, वकाला और कफाला ज़िम्नन पाए जा रहे हैं शिरकत मुफावदा में। तो असल शिरकत मुफावदा के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर कोई जिहालत नहीं है। अब अगर जिहालत किसी अक्द के तबा में पाई जाती है तो कहते हैं वो काबिल बर्दाश्त है। क्यों? इसलिए कि कसदन कसद किया जा रहा है शिरकत मुफावदा का, न कि वकाला और कफाला का। तो कसद है शिरकत मुफावदा का और उसके अंदर कोई जहालत नहीं, लिहाजा वो जायज है। अब जहालत जो कि आ रही है वकाला बे मजहूल जिन्स की, कफाला की, और ये जिमन पाए जा रहे हैं, तो जिमनन ये चीज काबिल बर्दाश्त है, जिस तरह के हम पिछली मिसालें जिक्र करके आए हैं। अच्छा, फिर आगे से इमाम क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कमा फिल मुदारबा, वो कहते हैं कि ये जहालत तो फिर मुदारबा में भी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को दलील जवाब देते हैं कि और आप उस मुदारबा को भी जायज करार देते हैं। वे मुदारबा में क्या है? तो कहते हैं कि जो मुदारिब है रब्बुल माल का वकील होता है, लेकिन रब्बुल माल को इल्म ही नहीं होता कि मुदारिब ने क्या चीज खरीदनी है, क्या बेचनी है, हालांकि मुदारिब वकील होता है रब्बुल माल का, तो वहां भी तो वकाला भी मजहूल जिन्स है। लेकिन वहां पे आप कहते हैं कि जब मुदारबा जायज है, तो इमाम साहिब हिदाया कहते हैं, आनाफ कहते हैं कि इमाम साहब जिस तरह वहां पे मुदारबा जायज होता है, क्यों? इसलिए कि अगरचे वहां पे भी वकाला भी मजहूल जिन्स है, लेकिन वो मुदारबत के तबा में पाई जा रही है, असल के अंदर मसला नहीं है। जब तबा के अंदर जिहालत हो, वल जिहालत मुतहम्मलतुन तबान, इससे मुराद इमाम जो साहिब हिदाया है वो बुनियादी तौर पर उन्होंने ये जवाब दिया है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तआला का। फिर फरमाया कि वला तनाकिदु इल्ला बिलफ्ज़िल मुफावदा, वो कहते हैं कि शिरकत मुफावदा, अहनाफ कहते हैं कि शिरकत मुफावदा सिर्फ लफ्ज मुफावदा से ही मुनक़िद होगी, इसके अलावा अगर किसी और लफ्ज के साथ की जाएगी तो शिरकत मुफावदा मुनक़िद नहीं होगी। लिबुअद शराइतिहा अन इल्मिल अवाम, नॉर्मली अहनाफ इस बारे में बड़े वसी नजर हुए, वाक़े हुए हैं। अहनाफ कहते हैं कि भी कोई भी अक्द उसके लिए लफ्ज खास नहीं है, इनकाद लफ्ज के लिए, इनकाद अक्द के लिए लफ्ज खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर अहनाफ कहते हैं कि जरूरी है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो कहते हैं कि ये एक ऐसी रेयर किस्म की शिरकत है कि जिसका अवाम को ज्यादा इल्म नहीं है, और इसकी शराइत ऐसी हैं कि जिसका अवाम जो है वो ज्यादा ख्याल नहीं रख पाएंगे और उनको पता भी नहीं है कि इसकी शराइत क्या है। तो इस वजह से हम ये जरूरी समझते हैं कि जब इस शिरकत को मुनक़िद किया जाए तो इसके अल्फाज बोल कर किए जाएं, ताकि शिरकत करने वालों को ये चौकन्ने हो जाएं कि जनाब वो कौन सी शिरकत करने जा रहे हैं, कि उनकी ऐसी खास शराइत हैं जिनका ख्याल उनको रखना पड़ेगा। हत्ता लो बैयन्ना जमी मा यक्तज़ी है, वो कहते हैं हाँ, अगर ऐसा हो कि भी तमाम जो इसकी शराइत हैं और ये इस तरह वाज़े कर दी जाए तमीज तमाम के सामने कि जिसका ये तकाजा करती हैं, शराइत शिरकत मुफावदा जिसका तकाजा करती है, ये सारी की सारी अगर बयान कर दी जाए आवाम के सामने और आवाम उनको जान ले, तो फिर कहते हैं कि यजूज़ु लिअन्नल मुतबर हुवल माना। तो फिर अगर किसी और लफ्ज के साथ भी आप सिर्फ शिरकत बोलकर शिरकत मुफावदा भी मुनक़िद हो जाएगी, जो कि हकीकत लिअन्नल मुअतबरा हुवल माना, क्योंकि अहनाफ कहते हैं कि हमारे नजदीक अल्फाज की बजाय माना मोतबर होता है। यहीं पर एक जो कायदा हम पिछले असबाक में डिस्कस कर आए वो ये है कि अल इबरतु फिल उकूद लिल मकासिद वल मानी ला लिल अल्फाज वल मबानी, यानी अहनाफ ये कहते हैं कि इस जगह लिअन्नल मोतबर हुवल माना, इसी के अंदर एक कायदा छुपा हुआ है कि उकूद के अंदर अल्फाज का एतबार नहीं होता, मकसद और मानी का एतबार होता है। अहनाफ अक्सर यहाँ हमारे यहाँ मिसाल भी पाई जाती है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने आपको कोई चीज 15,000 रुपए में गिफ्ट की, तो वो कहते हैं कि वो लफ्ज गिफ्ट बोल रहा है, लेकिन अहनाफ कहते हैं कि हमारे नजदीक ये इनकाद बै है, बै का अक्द मुनक़िद हो जाएगा लफ्ज गिफ्ट से। क्यों? वो कहते हैं इसलिए कि यहाँ पर जो गिफ्ट का लफ्ज बोला गया है इससे मुराद ये बै से किनाया है। भाई किस तरह किनाया है? अब किनाया अल्फाज के लिए तो या तो नियत होनी जरूर या दलालत हाल। तो कहते हैं दलालत हाल के तौर पर यहाँ पर जो चीज पाई जा रही है वो है 15,000 रुपए, यानी उसने कहा 15,000 रुपए के बदले में गिफ्ट की। तो वो कहते हैं कि ये जो 15,000 रुपए है
یہ قیمت کے طور پہ اس نے ذکر کیا ہے، کیونکہ گفٹ فری ہوتا ہے، مفت ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو اس نے قیمت کر کے لفظ گفٹ بولا، تو ہم کہیں گے کہ یہ بنیادی طور پر بیچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 15,000 روپے دلالت حال ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ گفٹ نہیں، یہ عقد بے ہے۔ تو پھر احناف کہتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ بول کر دوسرا عقد سے مراد لیا جا سکتا ہے، تو اسی وجہ سے لفظ شرکت بول کر شرکت مفاوضہ بھی مراد لیا جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے جو شرکت مفاوضہ ہے اس کے معنی، اس کی شرائط اتنی واضح ہو جائیں کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، تو پھر احناف کہتے ہیں کہ بھی ہم اس کا اعتبار کریں گے۔ قال فیجوز بین الحرین الکبیر، اب یہاں پر آگے ایک نیا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے پھر آپ اگلی ویڈیو جو ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔